यूरोप वालों, बाहरले मुल्क वालों, मेरा मतलब है परदेसियों, क्या आपका भी दिल करता है दरबार जाने पे, दरबार पे जाके लंगर खाने पे? तो छोड़ें उस दरबार को, आज मैं आपको लेके चलती हूँ दरबार पाकिस्तानी एंड इंडियन रेस्टोरेंट पे, जो कि लोकेटेड है डुइसबुर्ग वनहाइम ऑर्ट। हमें अपने एरिया में यानी कि डुइसबुर्ग में जिस चीज़ की कमी महसूस होती थी ना, वो थी एक पाकिस्तानी और इंडियन रेस्टोरेंट। जैसे ही पाकिस्तानी रेस्टोरेंट का नाम आता है माइंड में, जब सोचते हैं तो हम वो चीज़ चाहते हैं जहाँ पे हम जाएं, हमें बैठे हुए लगे कि हम पाकिस्तान में पहुँच चुके हैं। वही सारा एम्बियंस हो, वही सारी चीज़ें हों। क्या लें क्या लें। ये साल यार या हम लोगों के वीकेंड बड़े ही कीमती होते हैं, पूरा वीक गुजार देते हैं सिर्फ एक छुट्टी पाने के लिए, और वो वाली छुट्टी अगर हम प्लान करते हैं ना कि कहीं पे जाएं, तो कोई अच्छी जगह हो जहाँ पे आप इंजॉय कर सकें, बच्चे आपके साथ इंजॉय कर सकें। और सच्ची बात बताओ ना, तो जो हम पाकिस्तानी हैं ना, जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, हम सब लोगों की, हम सब पाकिस्तानियों की, हम सब परदेसियों की जो सबसे बड़ी अय्याशी होती है ना, वो यही होती है कि चलें इस वीकेंड पे चलते हैं, किसी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पे जाते हैं और वहाँ से खाना खा के आते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही हमें भी एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट का पता चला। इस रेस्टोरेंट से हमें आया इनविटेशन, कुछ दिन पहले ही ये रेस्टोरेंट ओपन हुआ है। सो हम लोगों ने प्लान बनाया कि क्यों ना इस रेस्टोरेंट को विज़िट किया जाए और देखा जाए। हमारे घर से ये ज़्यादा दूर नहीं था, तकरीबन 12 मिनट हमें लगे थे इस रेस्टोरेंट में आने पे। और जो सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पहुँचते ही जिसने अट्रैक्ट किया, वो ये थी कि बिल्कुल सामने ही पार्किंग थी। मतलब कि पार्किंग फ्री है। आपको गाड़ी पे अगर आप आते हैं तो आपको कोई इशू नहीं है, ना सिर्फ पार्किंग बल्कि इसके साथ ही ट्राम का स्टेशन था। अगर आप लोकल आना चाहते हैं तो आप स्टेशन पे आके उतरें और वहाँ से आपको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, आप रेस्टोरेंट के अंदर पहुँच जाएंगे। इसके बाद रेस्टोरेंट में जैसे ही एंटर हुए, तो जो दूसरी चीज़ जिसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, मुझे वो बहुत सेटिस्फाइंग लगी, वो था इनका एम्बियंस। आप अगर इंडियन हैं तो आप यहाँ पे आते हैं, आपको हिंदी लिखी भी नज़र आएगी, आपको इंडिया की वाइब्स आएंगी, वही देसी कल्चर आपको मिलेगा, वही हमारा जो पाकिस्तान में, इंडिया में तकरीबन सेम ही है हम पंजाबियों का वो कल्चर। तो वो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने डेकोरेट किया हुआ था, टेबल्स जो थे उनकी सेटिंग बड़ी प्यारी थी, और वैसे भी जो सारी लुक थी ना, वही सेम पाकिस्तान की बार बार से आपको याद दिला रही थी। जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे, सबसे पहले हमें ड्रिंक सर्व किए गए, जिसमें सबने अपनी अपनी मर्ज़ी से बताया कि उनको क्या चीज़ चाहिए, और हमें सर्व की गई मैंगो लस्सी, जो कि बहुत ही मज़ेदार थी। इसकी जो प्रेजेंटेशन थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। जैसे वो बात है ना कि खाना खाने से पहले आप आंखों से टेस्ट करते, जो चीज़ आपको आंखों आंखों को भा जाए ना, वो फिर आपका खाने पे भी दिल करता। जैसे ही बारी आई ऑर्डर करने की, सबसे मुश्किल तरीन काम जो है ना, वो यही होता है कि कहीं पे भी जाके आपने खाना ऑर्डर करना। और मैंने अपने कंधों से ये जिम्मेदारी उतारी और अपने हस्बैंड के कंधों पे डाल दी। मैंने कहा मैं आपके साथ हूँ, अब जो मंगवाएंगे मैं खा लूँगी, मेरी पसंद का खाना भी आप ही मंगवाएंगे। हालांकि अंदर से कहीं मुझे इस बात की भी सेटिस्फेक्शन थी कि मेरे हस्बैंड को मेरी पसंद नापसंद का पता होता है, उन्हें पता होता है कि मैं क्या चीज़ खाऊंगी। सो वो मेरी फिर टेंशन नहीं रहती। खैर, इनके किचन में जब जैसे ही हम गए, हमें सेम वही पाकिस्तानी वाइब्स आ रही थी, वही तंदूर था, वही टिक्के थे, वही सीखें थे, और वही मज़ेदार अपना पाकिस्तानी खाना वहाँ पे रेडी हो रहा था। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पे जाएं और वहाँ पे आप समोसे या पकौड़े ना ट्राई करें, तो ये मुझे लगता है कि खाने के साथ या आपके अपने साथ ज़्यादती नहीं होती। खैर, यहाँ पे हमारा खाना जो है ना, वो हमें सर्व किया जा रहा था। अगर आप इस रेस्टोरेंट पे विज़िट करते हैं ना, तो आपने ये इनकी स्पेशल जो सिग्नेचर प्लेट है, ग्रिल प्लेट, ये आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करने हैं। अगर आप सी लवर्स हैं तो आपको इसके अंदर फ़िश भी मिलेगी, चिकन भी मिलेगा, मटन भी मिलेगा, मतलब कि ऑल इन वन। खाने में हमने ऑर्डर किया मटन जलफ्रेज़ी, बटर चिकन और दाल चना।
इसके साथ तंदूर की फ़्रेश गरम रोटियां थी और साथ में हमने गार्लिक नान ऑर्डर किए। इसके साथ पकौड़े थे और इनके चीज़ पकौड़े थे जो कि बहुत ही यमी थे, जिनको खाते हुए आप अंदाज़ा नहीं लगा रहे थे कि इसके अंदर मीट है या चीज़ है, मतलब कि वो इतना यमी जैसे आप लोगों के मुंह में पानी आ रहा है वो ग्रिल वाली प्लेट देख के जिसमें ऑल इन वन था, सेम ऐसे ही पोजीशन थी मेरी इस टाइम पे। तो सबसे पहले हमने उस पर हाथ साफ़ किया, उसके बाद हमने ट्राई किया बटर चिकन गार्लिक नान के साथ, जो कि बहुत ही मज़ेदार था। इनके पकौड़े बहुत अच्छे थे और इन्होंने जो स्पेशल हमें सर्व किया चीज़ पकौड़े, वो भी बहुत यमी थे। खाना खाते हुए और इनका जिस तरीके से सारा इन्वायरमेंट था, सारा इनका इंटीरियर था और साथ इसके पंजाबी उर्दू मिक्स सॉन्ग्स भी प्ले थे, तो मैं एक टाइम के लिए भूल गई थी कि मैं पाकिस्तान में बैठी हुई हूँ या मैं जर्मनी में बैठी हुई हूँ। क्या बोल रहे? मामा बोला मां नाम में बोलना ना इसके बाद ही मैंने अपनी प्लेट रेडी की बुफ़े स्टाइल में, जिसमें मैंने सारे सालन थोड़े थोड़े डाले। उसके अलावा मैंने जो ग्रिल हमारी कुछ चीज़ें बची थी जो मुझे लगा था कि मैंने ट्राई नहीं किया, वो मैंने लिया और साथ इन्होंने एक बहुत ही मज़ेदार यमी सी सॉस सर्व की थी हमें सिर्फ़ और सिर्फ ग्रिल प्लेट, जो कि मैं पहली दफ़ा जब ग्रिल खा रही थी तो मैं भूल चुकी थी, इसलिए मुझे फिर दोबारा से वो खाना पड़ा और मैंने उस सॉस के साथ सोचा कि क्यों ना ट्राई किया जाए। आप लोग हैरान ना हो, यहाँ पे भी तंदूर मिलते हैं हमें और बहुत सारी किस्मों की तंदूर है। मोस्टली हम लोगों ने इलेक्ट्रिक तंदूर देखे और यहाँ पे रियल का हक सच का तंदूर लगा हुआ था, जिसमें ताज़ा ताज़ा गर्मो गर्म रोटियां जो है ना वो रेडी की गई थी। मीठे में आपके पास गुलाब जामुन भी थे, आइसक्रीम भी थी, आप जो चाहे खा सकते हैं। अगर आपके साथ बच्चे हो ना तो बच्चे ऑफ कोर्स आइसक्रीम की तरफ जाते हैं और आइसक्रीम की स्पेशल बात ये थी कि आइसक्रीम खाते हुए मैं इटली में पहुंच चुकी थी। खाना खाते हुए पाकिस्तान की वाइब्स आ रही थी और यहाँ पे आ गया था फिर इटली, क्योंकि इटली में भी अच्छा खासा टाइम गुजारा हुआ है। और इस रेस्टोरेंट की सबसे जो मतलब कि अच्छी बात है ना वो ये है कि यहाँ पे सारा मीट 110% आपको हलाल सर्व किया जाता है। कोई इसमें शक की गुंजाइश नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं। इवन के जो आइसक्रीम के हलाल फ्लेवर्स नहीं थे वो भी इन्होंने नहीं रखे हुए थे। अपने रेस्टोरेंट को उन्होंने थोड़ा सा बार का टच दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई अल्कोहल नहीं है। बियर अगर है भी तो वो नॉन अल्कोहल है। हमारा एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त रहा, बहुत अच्छा रहा। स्टाफ इनका बहुत फ्रेंडली था और डुइसबर्ग में रहने वाले, ना सिर्फ डुइसबर्ग में, डुसलडोर्फ, एसन मतलब कि एन नॉर्वे, नॉर्थ राइन वेस्टफालिया सूबा में जितने भी लोग रहते हैं उन सब के लिए ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका पाकिस्तानी या इंडियन रेस्टोरेंट पे जाने का दिल चाह रहा है, आप अपना खाना ट्राई करना चाहते हैं, तो आप मस्ट ये वाला रेस्टोरेंट विज़िट करें। और इसका एड्रेस जो है ना ये अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। यह डुइसबर्ग में ही लोकेटेड है, जो डुइसबर्ग का मेन बानऑफ है, यानी कि जो मेन डुइसबर्ग का सेंटर है उसके ये साथ ही है, उससे ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप अपनी गाड़ी के साथ यहाँ पे विज़िट करते हैं तो आपको आराम से इजीली फ्री पार्किंग भी मिल जाएगी। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई रियली होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा।